नमस्कार। राजस्थान भगवती क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। कल की राजस्थान ज्योग्राफी की कक्षा में अपन ने जो पहला राजस्थान का बिंदु था, राजस्थान का नामकरण, राजस्थान की स्थिति और विस्तार, राजस्थान में कितने संभाग, राजस्थान के जिले, इन सभी चीजों को अपन ने पीछे के 2-3 वीडियो में समझ लिया है। आज से अपन राजस्थान का एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिससे लगभग एग्जाम्स में 2 से 3 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और प्रश्न भी ऐसे इजी टाइप के भी पूछे जाते हैं, हार्ड टाइप के भी पूछे जाते हैं। तो अपन इस जो टॉपिक है इसको पूरा समझने की कोशिश करेंगे कि जो इस टॉपिक में कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, कैसे इस टॉपिक से आगे प्रश्न उठाए जा सकते हैं, ये सभी चीजें अपन इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो आज अपना जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है राजस्थान का भौगोलिक विभाजन। राजस्थान का भौगोलिक विभाजन, ये जो टॉपिक है इससे राजस्थान जो राजस्थान की एग्जाम्स में, लगभग एग्जाम्स में उन सभी में प्रश्न पूछा जाता है और ये ऐसा टॉपिक है जिससे हार्ड से हार्ड प्रश्न बनाया जा सकता है और इजी से इजी प्रश्न बनाया जा सकता है। तो अगर भौगोलिक विभाजन को, राजस्थान के भौगोलिक विभाजन को समझेंगे तो सबसे पहले उसका बेस तैयार करना जरूरी होता है कि राजस्थान का जो भौगोलिक विभाजन या राजस्थान की जो उत्पत्ति हुई थी वो कब से हुई है, राजस्थान की कितने भौतिक प्रदेशों में इसको बांटा गया है, राजस्थान में और क्या क्या विशेषताएं, ये सभी चीजें अपन शुरू से देखेंगे। अगर अपन देखते हैं सबसे पहले कि राजस्थान का जो भौगोलिक विभाजन है किया किसने है, तो सबसे पहले अगर राजस्थान का भौगोलिक विभाजन का नाम आता है तो ये क्या है, अल्फ्रेड वेगनर थे। कहाँ के थे? जर्मनी के। अल्फ्रेड वेगनर थे जर्मनी के, जिन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था, राजस्थान के भौगोलिक विभाजन को, मतलब राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने का कार्य किया था। किन्होंने किया था? अल्फ्रेड वेगनर ने। भौगोलिक विभाजन का सर्वप्रथम जो सिद्धांत दिया था वो किन्होंने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने। अल्फ्रेड वेगनर ने सिद्धांत दिया था जिसका नाम था महाद्वीपीय विभाजन। क्या नाम था? महाद्वीपीय विभाजन। अल्फ्रेड वेगनर का सिद्धांत था महाद्वीपीय विभाजन, जिससे ये पता चलता है कि राजस्थान के भौगोलिक जो विभाजन हुआ है वो किस प्रकार हुआ है, कैसे कैसे राजस्थान का भौगोलिक विभाजन जो है हुआ है। ये जो सिद्धांत दिया था उन्होंने कब दिया था? 1912 ईस्वी के लगभग दिया था। तो राजस्थान का जो भौगोलिक विभाजन अल्फ्रेड वेगनर ने सर्वप्रथम किया था, उनका एक सिद्धांत था महाद्वीपीय विभाजन। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो राजस्थान के भौगोलिक विभाजन किए थे या भौतिक प्रदेशों का विभाजन किया था। तो अल्फ्रेड वेगनर का जो सिद्धांत था उसमें अगर बात करें तो काल आता है प्रागैतिहासिक काल, जिसमें हुआ क्या था कि जो पृथ्वी है, प्रागैतिहासिक काल था, उसमें ये पृथ्वी मानते हैं कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी एक द्वीप के रूप में, मतलब एक गोलाकार संरचना थी पृथ्वी की, और उसमें एक जो द्वीप मान सकते हैं या एक मतलब उसका मान सकते हैं अपन, एक भाग मान सकते हैं पृथ्वी का, पेंजिया नाम का एक पृथ्वी में क्या था, भाग था या स्थल था, पेंजिया नाम का स्थल था, और उसके चारों तरफ क्या था? समुद्र था। क्या था? वेगनर के जो सिद्धांत है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार ये बताया जा रहा है कि राजस्थान की उत्पत्ति या राजस्थान के जो भौतिक विभाजन है वो किस प्रकार हुए थे। तो अपन देखते हैं कि जो प्रागैतिहासिक काल था उस समय की बातें हैं कि प्रागैतिहासिक काल में एक पेंजिया जो पृथ्वी थी गोलाकार संरचना में थी और उसमें एक पेंजिया नाम का द्वीप मान सकते हैं कि पेंजिया नाम का स्थल था और उसके चारों तरफ क्या था? पेनथालासा। तो ये जो संरचना है इसको कहते हैं पेंजिया, इसको कहते हैं पेंजिया। और इसके चारों तरफ जो सागर है वो कौन सा सागर है? पेनथालासा। कौन सा सागर है? पेनथालासा सागर। ये जो बात थी प्रागैतिहासिक काल की थी। प्रागैतिहासिक काल में जो संरचना थी वो इस प्रकार की थी कि एक गोलाकार संरचना में थी पृथ्वी और उसके चारों एक द्वीप के समान पेंजिया नाम का जो स्थल था, उस स्थल के चारों तरफ क्या था? पेनथालासा नाम का सागर था। हुआ क्या कि कार्बोनिफेरस, कुछ समय बाद, मतलब कुछ सालों बाद में, लगभग 250-300 सालों बाद में एक काल आया कार्बोनिफेरस काल आया। उसमें हुआ क्या कि कार्बोनिफेरस काल में जो पेंजिया था इसका विभाजन होना स्टार्ट हो गया। जो पेंजिया है इसका विभाजन होकर 2 भागों में बट गया। ये एक अंगारा लैंड, ये गोंडवाना लैंड, और बीच में क्या रह गया? इसके समुद्र। ये जो सिद्धांत हुआ था प्लेटों के विक्षेपण से हुआ था, मतलब प्लेटें खिसकने से हुआ था या दबाव बढ़ने से हुआ था, जिससे क्या हुआ? पेंजिया के क्या हो गए? 2 भाग हो गए और पेंजिया 2 भागों में बट के कौन कौन से भागों में विभाजित हो गया? एक हो गया अंगारा
अंगारा प्लेट, दूसरी कौन सी प्लेट होगी, गोंडवाना प्लेट। और बीच में जो सागर रूपी हिस्सा है उसको क्या कहा था, टेथिस सागर। तो ये जो था, इस प्रकार अपने पृथ्वी का विभाजन हुआ था कि जो प्रागैतिहासिक काल था उसमें एक गोलाकार संरचना में पेंजिया और पेंथालासा थे। वो जो कुछ समय बाद, 150-200 सालों बाद में उसका क्या हुआ, कार्बोनिफेरस हो गया, और उसमें क्या हुआ, जो पेंजिया था उसके प्लेटों के विवर्तन से, प्लेटों के विक्षेपण से अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दो भागों में जो है वो पृथ्वी बट गई, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, टेथिस सागर। तो अंगारा लैंड कुछ हिस्से जो थे पृथ्वी के आगे आने वाले जैसे महाद्वीपों में जो अंगारा लैंड के हिस्से रह गए, और कुछ हिस्से जो थे वो गोंडवाना लैंड के रह गए। तो अगर बात करें कि पृथ्वी के कौन कौन से हिस्से गोंडवाना लैंड में, कौन कौन से अंगारा लैंड में है, ये सभी बातें जो है अपने इंडिया के ज्योग्राफी में आते हैं। अपन राजस्थान के संदर्भ में देख रहे हैं तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के हिस्से हो गए। ये केवल भौतिक जो विभाजन है उसका आधार स्तंभ बता रहा हूँ कि कुछ हिस्से जो भौतिक प्रदेश है राजस्थान के, वो भी जो है अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड और अपने टेथिस सागर के अलग अलग अवशेष होते हैं। इसलिए मैं ये चीजें बता रहा हूँ कि दो भागों में बटे थे, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर में। अगर बात करें कि विश्व के अधिकांश, एक बिंदु आता है कि विश्व के अधिकांश जो मरुस्थल है, क्या विश्व के जो अधिकांश मरुस्थल है वो महाद्वीपों के पश्चिम तट पर होते हैं। कहाँ होते हैं, विश्व के अधिकांश जो मरुस्थल होते हैं वो महाद्वीपों किस तट पर होते हैं, पश्चिम तट पर, महाद्वीपों के पश्चिम तट पर। महाद्वीपों किस तट पर होते हैं, पश्चिम तट पर। ये होते क्यों है, क्योंकि पृथ्वी की जो गति है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। ये पश्चिम तट पे क्यों होते हैं, क्योंकि पृथ्वी की जो गति है वो किधर से होती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ होती है। पृथ्वी की जो गति है पश्चिम से पूर्व की तरफ होती है। पृथ्वी की गति पश्चिम से पूर्व की तरफ होने के कारण पानी का जो ढाल होता है वो पूर्व की तरफ चला जाता है। पानी का जो ढाल होता है वो किधर चला जाता है, पूर्व की तरफ। तो पानी का ढाल किधर चला गया, पूर्व की तरफ चला गया, जिससे क्या हो गया, इधर पानी वाला हिस्सा ना रह के क्या रह गया, रेत वाला हिस्सा रह गया, माटी वाला हिस्सा रह गया। इसलिए इसको मरुस्थल का मतलब जो भाग कह दिया जाता है। तो ये समझ में आ गया कि जो विश्व के अधिकांश जो मरुस्थल है वो पूर्व की तरफ क्यों है, विश्व के अधिकांश मरुस्थल जो है पश्चिम की तरफ क्यों है, क्योंकि पृथ्वी का जो घूर्णन होता है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ होता है, जिससे क्या होता है, जो पानी का बहाव क्षेत्र है वो पूर्व की तरफ चला जाता है, और जो पश्चिम की तरफ रह जाता है मिट्टी और मरुस्थल। इसलिए जो विश्व के अधिकांश जो मरुस्थल है वो अपने पश्चिम की तरफ होते हैं। दो भागों में बट गए थे, जिनमें अधिकांश जो द्वीप या अधिकांश जो अपने महाद्वीप है वो कुछ अंगारा लैंड के, कुछ अपने गोंडवाना लैंड के हिस्से रह गए, बीच में टेथिस सागर इसके भी कुछ अवशेष रह गए हैं। तो अपन अब इसको राजस्थान के संदर्भ में देखते हैं कि राजस्थान में ऐसे कौन कौन से हिस्से थे जो अंगारा लैंड या गोंडवाना लैंड या अपने टेथिस सागर के अवशेष है। तो राजस्थान के संदर्भ में देखें कि राजस्थान के संदर्भ में अगर देखें कि कौन कौन से हिस्से राजस्थान के हैं जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड या टेथिस सागर के अवशेष हैं। तो राजस्थान को दो भागों में बांट रहा हूं। राजस्थान के केवल दो क्षेत्र ऐसे, दो अपने भाग बांटे थे, उनमें दो ही भाग ऐसे हैं जिनसे राजस्थान के अवशेष मिले हैं, टेथिस सागर, दूसरे अपना गोंडवाना लैंड। दूसरा क्या है, गोंडवाना लैंड। तो राजस्थान के इन दो भागों से ही राजस्थान का अवशेष मिले हैं, जिनमें टेथिस सागर और गोंडवाना लैंड। अगर मैं टेथिस सागर की बात करूं कि टेथिस सागर से कौन कौन से राजस्थान के अवशेष मिले हैं, कौन से भौतिक प्रदेश के अवशेष मिले हैं, तो उसमें समझते हैं कि टेथिस सागर से जो थे राजस्थान का मरुस्थल, जो पश्चिमी मरुस्थल का भाग है राजस्थान का मरुस्थल, और टेथिस सागर से राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी भाग है, पूर्वी मैदानी भाग। राजस्थान के टेथिस सागर के अगर अवशेष पूछ लिए जाए तो राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग और राजस्थान का पश्चिमी जो मरुस्थल है वो भाग कौन से भाग से बना था, टेथिस सागर से बना था। अगर गोंडवाना लैंड की बात कर लूं कि गोंडवाना लैंड से राजस्थान के कौन कौन से भाग बने थे, तो अरावली प्रदेश और दूसरा भाग बना था अपना पठारी प्रदेश या दक्षिणी पठारी
दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो अपन ने समझ लिया कि जो पृथ्वी का विभाजन कैसे हुआ था, किस प्रकार वासा वेगनर ने महाद्वीपीय विभाजन में थोड़ा क्या बताया था, इसका आधार स्तंभ अपन ने तैयार कर लिया, जिससे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को अपन आसानी से विभाजित कर पाएंगे। ये अपन ने देख लिया कि गोंडवाना प्रदेश और 33 सागर से राजस्थान के कौन कौन से भौतिक प्रदेश है जो अलग हुए हैं, जैसे 33 सागर से जो है मरुस्थल और पूर्वी मैदानी भाग अलग हुआ है, और गोंडवाना लैंड से है जो अरावली प्रदेश और पठारी प्रदेश जो क्या हुआ है, अलग हुआ है। अब इसके साथ ही अपन ने वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत समझ लिया है। उससे आगे अपन अगर चलते हैं तो अब राजस्थान के संदर्भ में देखते हैं कि राजस्थान के दो भौतिक विभाजन थे, उनका सर्वप्रथम अगर विभाजन किन्होंने किया था, उसका कौन कौन से प्रकारों में विभाजन किया था, ये सभी बातें अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो सर्वप्रथम नाम आता है एक प्रोफेसर वीसी मिश्रा। क्या नाम आता है? प्रोफेसर वीसी मिश्रा। इन्होंने क्या किया था, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को बांटने का जो सर्वप्रथम प्रयास अगर इन्होंने किया था तो उनका नाम है प्रोफेसर वीसी मिश्रा। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को सर्वप्रथम बांटने का प्रथम प्रयास इन्होंने क्या किया था कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को बांटने का सर्वप्रथम अगर प्रयास इन्होंने किया था तो वो कौन थे? भौतिक प्रदेशों को बांटने का प्रथम प्रयास जो किया था वो वीसी मिश्रा ने किया था। ये कब किया था? तो ये किया था 1968 के अंदर। 1968 में उनकी एक बुक आई थी। 1968 के लगभग उन्होंने जो प्रथम प्रयास किया था, उनकी बुक में ये बताया गया है कि इन्होंने प्रथम प्रयास किया था। तो इनकी एक बुक आई थी राजस्थान का भूगोल। इनकी क्या थी? पुस्तक थी, जिसका जो प्रकाशन हुआ था राजस्थान की भूगोल का, वो प्रकाशन हुआ था 1968 में। नेशनल बुक ट्रस्ट ने इस जो बुक थी इसका प्रकाशन किया था, राजस्थान का भूगोल। तो राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक किस थी? प्रोफेसर वीसी मिश्रा जी की, जिन्होंने जो था राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को बांटने का जो प्रथम प्रयास किया था वो किन्होंने किया था? वीसी मिश्रा जी ने। इन्होंने जो था राजस्थान को कितने भागों में बांटा था? इन्होंने राजस्थान को 7 भागों में बांटा था। राजस्थान को सर्वप्रथम बांटने मतलब भौतिक प्रदेशों में बांटने वाला व्यक्ति कौन हो गया? प्रोफेसर वीसी मिश्रा। अब उन्हीं किस पुस्तक में उन्होंने ये उल्लेख किया था? राजस्थान का भूगोल नामक उनकी पुस्तक थी 1968 में, जिसका प्रकाशन हुआ था नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा। उसमें उन्होंने भौतिक प्रदेशों को सर्वप्रथम बांटने का प्रयास का उल्लेख किया है। इन्होंने कितने भागों में बांटा है? 7 भागों में। अगर मैं बात करूं इन 7 भागों की, तो पहले में आता है पश्चिमी शुष्क मरुस्थल। उनका पहला जो भाग था पश्चिमी शुष्क मरुस्थल। दूसरा अगर भाग की बात करें तो अर्धशुष्क प्रदेश नाम से इन्होंने दूसरा हिस्सा किया था। तीसरे अगर भाग की बात करें तो वो था नहरी प्रदेश नाम से। अगर चौथे भाग की बात करूं मैं तो वो था अरावली प्रदेश। अगर पांचवें भाग की बात करूं मैं तो वो था पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। छठवां जो भाग था वो दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। और उनका जो 7वां भाग था वो था चंबल बीहड़ प्रदेश। अगर ये प्रश्न आ जाए कि प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा है, तो प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा था। उनकी बुक का नाम था राजस्थान का भूगोल, जो 1968 में प्रकाशन जिसका हुआ था। उन्होंने क्या किया था कि सर्वप्रथम प्रयास किया था भौतिक प्रदेशों का विभाजन करने का। अगर इसके आगे दूसरे व्यक्तित्व पे चलते हैं, अगर दूसरे व्यक्ति पे जाएं तो इनके आगे दूसरे व्यक्ति का नाम आता है ए के सेन, जिन्होंने भी क्या किया था कि राजस्थान को प्रोफेसर वीसी मिश्रा जी ने किया था प्रथम प्रयास। इनके बाद में जो ए के सेन जी थे, इन्होंने जलवायु के आधार पर भौतिक प्रदेशों को बांटने का प्रयास किया था। तो ए के सेन जी ने जलवायु के आधार पर भौतिक प्रदेशों को 1968 में बांटने का प्रयास किया था। कि इनके बाद प्रोफेसर वीसी मिश्रा जी के बाद पहले थे वो वीसी मिश्रा जी, उसके बाद में ए के सेन जी है जिन्होंने जलवायु के आधार पर क्या किया कि अपने भौतिक प्रदेशों को बांटने का प्रयास किया। अगर तीसरे व्यक्तित्व की बात करें तो तीसरे व्यक्तित्व का नाम आता है रामलोचन सिंह। तीसरे व्यक्ति आते हैं रामलोचन सिंह, जिन्होंने 1971 में
भौतिक प्रदेशों को बांटने का तीसरा प्रयास किया था। तीसरा प्रयास किन्होंने किया था? रामलोचन सिंह ने। रामलोचन सिंह जी थे। 1971 में उन्होंने भौतिक प्रदेशों को बांटने का तीसरा जो है प्रयास किया था। तो तीन व्यक्तित्व हो गए, प्रोफेसर वीसी मिश्रा, AK सेन और रामलोचन सिंह। इन्होंने तीनों ने क्या किया है? भौतिक प्रदेशों को अलग अलग तरीकों से बांटने का जो है प्रयास किया है। अगर राजस्थान को, ये तीनों अपने व्यक्तित्व देख लें जिनसे प्रश्न पूछा जा सकता है। राजस्थान को जो मुख्यतः है, राजस्थान को मुख्यतः अगर देखें, मुख्यतः भौतिक प्रदेश अगर देखें, राजस्थान के मुख्यतः भौतिक प्रदेश देखें, राजस्थान के मुख्यतः भौतिक प्रदेश अगर देखें तो वो 4 भौतिक प्रदेशों में राजस्थान को बांटा गया है, जिसमें पहले का नाम है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा जो भौतिक प्रदेश है वो है अरावली प्रदेश या अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा अगर भौतिक प्रदेश देखें राजस्थान का तो आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश। राजस्थान के मुख्यतः 4 भागों में या 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है मुख्य रूप से। इनके अलावा प्रोफेसर वीसी मिश्रा जी ने 7 प्रकार में बांटा था। AK सेन जी का जलवायु के आधार पर वर्गीकरण किया था। रामलोचन सिंह जी ने तीसरा प्रयास किया था भौतिक प्रदेशों को बांटने पे। तो इनके जो इनका जो आधार निकलता है, इनका जो निचोड़ निकलता है वो निकलता है कि राजस्थान को मुख्यतः 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया, जिसमें से पश्चिम मरुस्थल प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा जो देखते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो राजस्थान को मुख्यतः 4 भौतिक भागों में बांटा गया, पश्चिम मरुस्थल प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो अपन ने समझ लिया कि राजस्थान को मुख्यतः 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, पश्चिम मरुस्थल प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अगर अब अपन बात करें कि NCERT या राजस्थान जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, अगर मैं बात करूं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, ये इंपॉर्टेंट तथ्य है जो मैं बता रहा हूँ। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक थी कक्षा 9 की, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है कक्षा 9 की, जिसमें जो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के जो भाग किए गए हैं, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के जो भाग किए गए हैं वो कितने हैं? 5 भागों में बांटा गया है। जो कक्षा 9वीं की बुक है अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, उसमें जो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। लेकिन जो राजस्थान को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है बताया गया है किसकी बुक में? 5 भाग बताएंगे कक्षा 9 की बुक में। और मुख्यतः अगर बांटे राजस्थान को भौतिक प्रदेश में तो कितने भाग आते हैं? 4 भाग आते हैं। ये जो अपन सोर्स ले रहे हैं किससे ले रहे हैं? जो हरिमोहन सक्सेना जी की बुक है राजस्थान का भूगोल, हिंदू ग्रंथ अकादमी है, जो हिंदू ग्रंथ अकादमी की जो बुक्स आती है राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल किनकी बुक है? ये हरिमोहन सक्सेना जी की जो बुक है राजस्थान का भूगोल, उसमें जो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के जो भाग किए गए हैं वो कितने किए गए हैं? 4 किए गए हैं। इसलिए भी मुख्यतः अगर लेते हैं राजस्थान के जो भाग लेते हैं भौतिक प्रदेशों को भी कितने लेते हैं? 4 ही लेते हैं। लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 9 की जो किताब है उसमें राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के कितने भाग बताए गए? 5 भाग बताए गए हैं। अब अपन देखते हैं कि राजस्थान में कौन कौन से प्रदेश में जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, उसका क्षेत्रफल कितने में है, और उत्पत्ति के अनुसार देखें तो उसका क्रम कौन सा आता है। अब अपन अगर देखते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को अपन ने समझ लिया है कि उनको मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। अब अपन मैप से समझते हैं कि राजस्थान के कौन कौन से भौतिक प्रदेश हैं और उसको मैप में कहां तक दर्शाया गया है। सर्वप्रथम अगर बात करते हैं राजस्थान में 4 भौतिक प्रदेश मैंने बताए थे, पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, दूसरा अरावली प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा बताया था हमने हाड़ौती का प्रदेश। अगर अपन बात करते हैं कि जो मरुस्थल है वो कहां से कहां तक विस्तार हुआ है मरुस्थल का, तो ये बात अपन देखते हैं कि मरुस्थल जो है राजस्थान में वो मुख्यतः 12 जिलों में उसका विस्तार है। मरुस्थल है उसका जो विस्तार है मुख्यतः 12 जिलों में, राजस्थान के 12 जिलों में मरुस्थल का विस्तार है। अगर अरावली के पश्चिम की बात करें, अगर अरावली, इसको 4 भागों में राजस्थान को बांटा गया है। पहला 2 भाग है राजस्थान में वो है पश्चिमी मरुस्थलीय
प्रदेश। पहला जो हिस्सा है इसमें कौन सा हिस्सा लिया अपन ने, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसमें अपन ने राजस्थान के मैप में इसको दर्शाने की कोशिश की है कि ये कौन कौन से मतलब भाग से होके जाता है। तो राजस्थान के लगभग 12 से 12 जिले ऐसे हैं जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में आते हैं। इसमें थोड़ा सा सिरोही भी आता है, लेकिन सिरोही को जो है मरुस्थलीय प्रदेशों में ना गिन के अरावली के पश्चिम के जिलों में गिना जाता है। तो राजस्थान में मुख्यतः पश्चिमी मरुस्थल की बात करें तो कितने जिले आते हैं, 12 डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं। अगर मरुस्थल की बात करें तो पश्चिमी मरुस्थल की जो क्षेत्रफल है राजस्थान के संदर्भ में, पश्चिमी मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है वो कितना होता है, 61.11% जो इसका है क्या है, पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्रफल है। जो भारत के संदर्भ में जो मरुस्थल फैला है राजस्थान में, उसका जो अगर क्षेत्रफल देखें तो 61.11% क्या है, इसका क्षेत्रफल आता है। अगर जनसंख्या की बात करें कि इसमें जो राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या रहती है, तो राजस्थान की जो 40% जनसंख्या है वो किस में रहती है, राजस्थान में अपने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में रहती है। ये जो भाग है ये किस का अवशेष है, ये पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश जो है 33 सागर का क्या है, अवशेष है। तो अपन ने पहला पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश देखा है कि इसका जो आधार है वो देखा है कि पश्चिमी जो मरुस्थल प्रदेश है उसमें कितने जिलों में इसका विस्तार हुआ है। इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 61.11% है। इसमें जो राजस्थान के संदर्भ में जनसंख्या देखी, कितनी जनसंख्या इसमें रहती है, तो 40% जो जनसंख्या है वो किस प्रदेश में रहती है, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में रहती है। अगर इसके बनने का क्रम देखें कि इसका जो विस्तार का क्रम है या इसका जो उत्पत्ति का क्रम है वो देखें अपन कि ये सर्वप्रथम इसका जो स्थान है बनने के हिसाब से तो कौन सा स्थान आता है। तो अपन देख रहे हैं कि जो पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश है इसका अगर उत्पत्ति के हिसाब से देखें तो इसका जो चौथा स्थान आता है। राजस्थान के हिसाब से अगर उत्पत्ति देखें तो सबसे लास्ट में अगर किसी प्रदेश की उत्पत्ति हुई थी तो वो कौन सा है, अपने पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश। अगर ऊंचाई के हिसाब से भी देखें तो उसमें भी इसका कौन सा स्थान आता है, चौथा स्थान आता है। तो पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश का अपन ने बेस देख लिया है कि पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश जो है राजस्थान के किन किन जिलों में है, 12 जिलों में राजस्थान के फैला हुआ है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 61.11% है। इसकी जो जनसंख्या है, इसमें जो जनसंख्या निवास करती है वो राजस्थान की 40% है। इसका ये जो अवशेष है ये 33 सागर का अवशेष है। और इसमें इसका जो उत्पत्ति का जो स्थान है, उत्पत्ति मतलब राजस्थान में कब हुई थी, तो सब वो प्रदेश है भौतिक प्रदेश, उनमें लास्ट में अगर किसी प्रदेश की उत्पत्ति हुई थी वो कौन सा है, पश्चिम मरुस्थल प्रदेश। अब अपन इसी के आगे समझते हैं कौन सा दूसरा प्रदेश अपना कौन सा लेते हैं, अपन अरावली लेते हैं। दूसरा प्रदेश कौन सा ले रहे हैं, अरावली पर्वतीय प्रदेश अपन ले रहे हैं, जिसका मतलब मैप में मैं लाइन खींच के बता रहा हूं कि आपको यहाँ ये जो प्रदेश है ये अरावली के अंतर्गत आता है। तो ये जो प्रदेश में अभी लाइन लगा रहा हूं ये जो है ये अपने अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसमें जो है अरावली पर्वतीय प्रदेश में भी लगभग 10 जिलों के अंतर्गत आते हैं, जिनमें ये जो मैंने लाइन खींची है ये सभी किसमें आते हैं, अरावली पर्वतीय प्रदेश में। तो ये दूसरा जो भौतिक प्रदेश देख रहे हैं वो अपन देख रहे हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश। कौन सा देख रहे हैं, अरावली प्रदेश, जिसका जो अगर हिस्से की बात करें कि इसका क्षेत्रफल कितना है, अरावली प्रदेश का क्षेत्रफल की बात करें तो 9% इसका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। राजस्थान के संदर्भ में अगर अरावली प्रदेश का क्षेत्रफल देखें तो 9% क्षेत्रफल किसका होता है, अरावली पर्वतीय प्रदेश के। अगर इसकी जनसंख्या की बात करें कि अरावली प्रदेश में जनसंख्या राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या अरावली प्रदेश में निवास करती है, जनसंख्या की बात करें तो 10% जनसंख्या जो है राजस्थान की, 10% जनसंख्या जो है राजस्थान की किस प्रदेश में निवास करती है, अरावली पर्वतीय प्रदेश में। पहला अपन ने देखा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा देख रहे हैं अपन अरावली पर्वतीय प्रदेश। ये जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है ये किस भाग का अवशेष है, तो ये जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है ये अपने गोंडवाना लैंड का क्या है, अवशेष है, जो अपन ने पहले देख लिया था कि अरावली पर्वतीय प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और मरुस्थलीय प्रदेश किसका है, 33 सागर का। तो ये जो अपना दूसरा भौतिक प्रदेश अपन ने समझा है मैप के अकॉर्डिंग कि अरावली पर्वतीय प्रदेश जिसका नाम है, जिसमें राजस्थान की 9% जनसंख्या जो है वो 9% क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है, और जो जनसंख्या है राजस्थान की वो 10% कहाँ रहती है, अरावली पर्वतीय प्रदेश में। ये जो भाग है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। और अगर उत्पत्ति के हिसाब से इसका स्थान देखें, अरावली पर्वतीय प्रदेश का उत्पत्ति के हिसाब से अगर स्थान देखें तो इसका कौन सा स्थान आता है, प्रथम स्थान आता है। उत्पत्ति के हिसाब से कौन सा स्थान आता है, प्रथम स्थान आता है। अगर ऊंचाई के हिसाब से भी देखें तो वो भी कौन से स्थान पे आती है, प्रथम स्थान पे
आती है। उत्पत्ति के हिसाब से हो चाहे ऊंचाई के हिसाब से, दोनों ही स्थानों में अरावली जो है प्रथम मतलब स्थान रखती है। अब अपन तीसरे भौतिक प्रदेश के रूप में देखने जा रहे हैं कि तीसरा भौतिक प्रदेश है जो राजस्थान के मैप में अपन कहाँ कहाँ दर्शा सकते हैं। तीसरा जो भौतिक प्रदेश है अपन राजस्थान में कहाँ कहाँ दर्शा सकते हैं ये अपन देख रहे हैं। तो तीसरा जो भौतिक प्रदेश है, ये बाकी का हिस्सा, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है, ये मैंने जो लाइन खींची है, इसके ऊपर का जो हिस्सा है ये किस मैदान का हिस्सा है? पूर्वी मैदानी प्रदेश का जो है हिस्सा है, जो राजस्थान का तीसरा भौतिक प्रदेश अपन ले रहे हैं। राजस्थान का जो तीसरा भौतिक प्रदेश है वो लगभग अरावली के नीचे मतलब पूर्व की तरफ फैला हुआ है, और जो दक्षिणी भाग है जिसमें कोटा, बारां, झालावाड़ ये जो जिले हैं ये छोड़ के बाकी जो भाग बचा है वो पूर्वी मैदानी प्रदेश में आता है। पूर्वी मैदानी प्रदेश की अगर विशेषताएं देखें, पूर्वी मैदानी प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, पूर्वी मैदानी प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान का कितना प्रतिशत है? 23% क्षेत्रफल राजस्थान का किसमें है? पूर्वी मैदानी प्रदेश में। अगर मैं जनसंख्या की बात करूं तो जनसंख्या राजस्थान की जो है 39% जनसंख्या किस प्रदेश में रह रही है? पूर्वी मैदानी प्रदेश में। किस प्रदेश में रह रही है? पूर्वी मैदानी प्रदेश में। अगर क्षेत्रफल की बात करूं तो 23% राजस्थान का क्षेत्रफल कौन से प्रदेश रखता है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। जनसंख्या की बात करूं तो 39% जो जनसंख्या वो कौन से प्रदेश में है? पूर्वी मैदानी प्रदेश में। ये जो अवशेष माना जाता है पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये किसका अवशेष माना जाता है? ये टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। तो टेथिस सागर के दो अवशेष अपन ने देख लिए, कौन कौन सा? पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा अपन ने देख लिया पूर्वी मैदानी प्रदेश, जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से 23% रखता है और जनसंख्या के हिसाब से 39% रखता है। अगर इसका उत्पत्ति के हिसाब से क्रम देखें, इसका उत्पत्ति के हिसाब से क्रम जो देखते हैं तो वो आता है अपने तीसरा। कौन सा आता है? ये उत्पत्ति और ऊंचाई के हिसाब से तीसरा स्थान रखती है। तो ये अपन ने 3 भौतिक प्रदेशों को समझ लिया है, उसका जो आधार है वो अपन देख लिया है कि ये जिले इसमें शामिल हो सकते हैं, या अगर मैप में अपन दर्शाना चाहे तो यहाँ अपन इसमें मैप में दर्शा सकते हैं। अब जो चौथा भौतिक प्रदेश है अपना हाड़ौती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठार, इसको देखते हैं। हाड़ौती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठार चौथा भौतिक प्रदेश अपन ले रहे हैं। ये जो भौतिक प्रदेश की विशेषताएं अपन इसमें देखते हैं कि इसमें जो जनसंख्या है, जो राजस्थान की जनसंख्या का इसमें 11% जो हिस्सा है वो किस प्रदेश में है? हाड़ौती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें कि राजस्थान का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल जो है वो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में रहता है, तो 6.89%। 6.89% जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान का किस प्रदेश में रहता है? हाड़ौती के पठार में रहता है। इसी के साथ अपन अगर बात करें कि ये किस प्रदेश का अवशेष है या किस भाग का अवशेष है, तो ये जो है वो अपने अरावली प्रदेश की तरह किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का क्या है? ये अवशेष है। तो गोंडवाना लैंड के अवशेष दो हो गए, अरावली प्रदेश और अपना हाड़ौती का पठार। पूर्वी मैदानी प्रदेश और पश्चिम मरुस्थल प्रदेश किसके अवशेष हो गए? टेथिस सागर के। इसमें जनसंख्या जो हाड़ौती प्रदेश है इसमें जनसंख्या जो निवास करती है राजस्थान की 11% जनसंख्या, और जो क्षेत्रफल है वो 6.89% इसमें निवास करता, इसमें मतलब इसका क्षेत्रफल जो है 6.89% है। ये भी अवशेष किसका है? गोंडवाना लैंड का। अगर उत्पत्ति के हिसाब से इसका स्थान देखें, उत्पत्ति के हिसाब से इसका स्थान देखें तो वो कौन सा आता है? अपने दूसरा। और ऊंचाई के हिसाब से भी इसका अगर स्थान देखते हैं तो वो भी कौन सा आता है? दूसरा स्थान आता है। तो ये जो 4 भौतिक प्रदेश से राजस्थान में को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है मुख्यतः, उसको अपन ने समझ लिया है कि जो पश्चिम मरुस्थल प्रदेश है उसको कितने भागों में बांटा गया है। इस पश्चिम मरुस्थल प्रदेश को जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से देख लिया है, और अपने अरावली प्रदेश को जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से देख लिया है। पूर्वी मैदानी प्रदेश को अपन ने समझ लिया है और हाड़ौती पठार को अपन ने समझ लिया है। अब मैं एक मैप में केवल आपको केवल लाइन ही बना की है, मतलब जो उसकी क्षेत्रफल है उसको बता के दिखाना चाहूंगा कि ये प्रदेश जो है ये चारों प्रदेश अलग अलग हैं। अपन ने चारों भौतिक प्रदेश देख लिया। अब उन केवल मतलब मैप में दर्शाना चाहेंगे जिनको मैं आपको दर्शा के बता रहा हूँ कि ये यहाँ से जो क्षेत्रफल है ये तो पश्चिम मरुस्थल का आता है, और वो अगर दूसरा क्षेत्रफल लेंगे तो वो किसका आता है? अरावली का। पूर्वी मैदानी प्रदेश का जो क्षेत्रफल के हिसाब से फैले हुए हैं उनको अपन मैं दिखाना चाहूंगा। ये अपना पहला जो भौतिक प्रदेश है वो कौन सा है? पश्चिम मरुस्थल प्रदेश। अगर दूसरा भौतिक प्रदेश में देखूं तो आता है अपना अरावली प्रदेश। कौन सा आता है? अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश जो है जो दक्षिणी दिशा की अगर बात करें तो उस दक्षिण दिशा में तो है चौड़ा, और पूर्व की तरफ अगर अरावली प्रदेश में जाते हैं अपन तो पूर्व की तरफ अरावली जो प्रदेश है वो है बीच में से है थोड़ा सकड़ा, फिर पूर्व में वापस आके अरावली प्रदेश क्या हो जाता है? वापस अपने हो जाता है चौड़ा हो जाता है।
तो अरावली प्रदेश की विशेषताएं देख ली थी। ये दूसरा जो भौतिक प्रदेश हो गया अपना कौन सा, अरावली प्रदेश। ये जो तीसरा भौतिक प्रदेश देखा था अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश, और ये कौन सा है, चौथा भौतिक प्रदेश, जिसकी जनसंख्या, क्षेत्रफल और उसकी जो विशेषताएं थी उनको अपन ने देख लिया है। अब अपन सबसे पहले देखेंगे कि जो पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश है उसको कितने भागों में बांटा गया है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, वो अपन देखेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद।